हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे और हो सके टाइम अगर बचेगा, ज़्यादा लंबा अगर वीडियो नहीं बनता इतने में, तो हम आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और उससे पहले बता दूँ कि हमेशा की तरह हमारे प्रीवियस वीडियोज़ और नेक्स्ट वीडियोज़ जितने मैंने बना दिए हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ये जो 1 से लेकर 5 तक था वहाँ पर हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना था। यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है, तो कुछ अलग नहीं रहेगा। जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है ना, उसी फॉर्मूला को थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक टाइम का फॉर्मूला बना लेंगे और उससे हम इन सभी को फाइंड कर लेंगे। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल क्वेश्चन है, 7 भी जो है वो सेम टू सेम उसी तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, 7 को सॉल्व कर लेते हैं, 6 आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन हैं, टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो मैं आपको 7 सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम 8 भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू इतना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इतना और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला, जो मेन हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, देखो इसका जो हमारे पास अलग अलग से यहाँ पर फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है ना कि टाइम का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, वो आपको अलग से याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अलग से बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। बस आप एक फॉर्मूला याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इस बार T फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ये 100 जो है इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि SI मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। और ये जो P और R है इधर, ये भी न्यूमरेटर में थे, इस साइड आकर के क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में, यानी कि P मल्टीप्लाई R हो जाएंगे नीचे डिवाइड में, और इक्वल के उस साइड क्या बच जाएगा, केवल हमारा T, यानी कि T का फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम बनाने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपल हमारा फॉर्मूला बना, यानी कि हमको याद करने की इसको जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमको अगर ये याद है तो हम एग्जाम में अगर हॉल में बैठ रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला अपने से बनाएंगे, रटेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि ये P ऊपर था कि SI नीचे था, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रटना नहीं, इस तरीके से सीधा ट्रांसफर करना और फॉर्मूला बनाना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बस इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे सारे वैल्यूज़ को, तो हमको T का वैल्यू पता चल जाएगा। तो T इक्वल टू लिख देते हैं इस बार, SI की जगह में हमारे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1908 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 100 से, और डिवाइड बाई कितना है ये P, यानी कि 9540 ये वाला, और यानी कि, और ये मल्टीप्लाई में R यानी कि 8%। तो यहाँ पर 8 इस तरीके से लिख लो सबको। अब इसको डिवाइड देना शुरू करो, 0 से 0 तो सबसे पहले कट होगा, तो इन दोनों को कट कर लो। उसके बाद फिर कौन कौन सा कट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा 4 से कट हो रहा है, और ये भी लास्ट में 0 और 8 है तो 4 से कट हो जाएगा। 4 2 जा 8 कट कर लो, ऊपर में 4 4 जा 16, कितना बच गया, ये 3 बच गया, 3 इधर आ जाएगा तो 4 7 जा 28, फिर इधर 2 चल गया तो फिर ये 28 बन गया, तो 4 7 जा 28। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये और ये डायरेक्ट कट हो जाएंगे, क्योंकि देखो इस वाले चैप्टर का यही खासियत है कि जो नंबर्स आपको मिलेंगे ना, अधिकतर नंबर्स कट होने वाले ही मिलेंगे आपको। हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं। 2 7 जा 14 का 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5, कैरी हो गया 1, 2 4 जा 8 और 1 जो हो जाएगा 9, यानी कि ये हमारा 477 का अगर मल्टीप्लाई हम 2 टाइम करें तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसको तो हम कट कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से कि 7 बोल रहा हूँ मैं, 477 1 जा 477 और फिर 2 जा में हो जाएगा हमारा 954, यानी कि इस तरीके से ये कट हो गया, डायरेक्ट डिवाइड हो गया। तो डायरेक्ट भी डिवाइड आप दे सकते हो, बिल्कुल भी उससे गलत नहीं होगा और वो ज़्यादा बेटर है, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड दे देना। इस तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। अब कौन कौन सा काम बच गया, ये 2 और ये 10 एक बार लिख लेते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगा। ये ऊपर में हमारे पास 10 बच गया है, नीचे में 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया है, तो अब ये कट हो रहा है अभी भी, 2 1 जा 2 नीचे और ऊपर में 2 5 जा 10 हो जा रहा है। अब हमारे पास केवल बच गया 5/2, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से डिवाइड दिया जाता है 2 को 5 से, यानी कि 5 को 2 से, तो 2 2 हो जाएगा 4, बच जाएगा 1। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 1 है वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में 1 लिख दो, ये 2 जो है, और उसके बाद ये 2 जो है हमारे पास राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 2 लिख दो, ये वाला जो 2 है ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में इस 2 को लिख दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 1/2 ईयर्स, यानी कि जो भी आंसर निकलेगा ना यहाँ पर टाइम नंबर है वो ईयर में निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो 2 और 1/2 ईयर्स इसका हो जाएगा फाइनल टाइम। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 6 लिख दिया गलती से, ये हमने 7 को सॉल्व किया है, 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वो इससे भी ईजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है हमारे पास अमाउंट दे दिया गया है। लेकिन हमने क्या देखा अभी कि हमें जब फॉर्मूला हमने बनाया तो उसका फॉर्मूला क्या बना था, एसआई वाला फॉर्मूला बना था, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाली वीडियो मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था कि अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। देखो अमाउंट का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ कि जो बैंक हमें पैसा वापस करता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बैंक टोटल हमको इतना देगा, हम बैंक को कितना जमा किए थे, 5000 जमा किए थे, और बैंक जब हमको वापस कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना वापस कर रहा है, 6450 रुपीज़ वापस कर रहा है, यानी कुछ रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है ना। तो वही जो एक्स्ट्रा रुपीज़ हमें दे रहा है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या करेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे उसको। तो यहाँ हम इसको अगर माइनस कर देते हैं 6450 में से अगर हम 5000 को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बैंक वाले ने हमें कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ दिया है, और वही एक्स्ट्रा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला फिर भी नहीं रटना है, एकदम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। वहाँ पर अगर फॉर्मूला दिया भी होगा आपकी बुक में, मैंने तो इसे देखा नहीं है, अगर देता भी तो आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि देखो अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पैसा होता है, यानी कि जितना हमने जमा किया था और टोटल जो बैंक दे रहा है उसको अमाउंट कहते हैं। तो बैंक कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वही हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जितना हमने जमा किया था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से 6450 माइनस 5000, तो हमको पता चल जाएगा कि बैंक हमको 1450 रुपीज़ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5000 है तो जाहिर सी बात है 1450 रुपीज़ जो है बैंक हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब हमको एसआई भी मिल गया। टाइम का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था अभी, एसआई मल्टीप्लाई होता है 100 से और डिवाइड में पी मल्टीप्लाई आर, यही फॉर्मूला बना था, ठीक है। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बनाना है अपने से। अब यहाँ पर आप इसको पुट कर दो, एसआई हमारे पास कितना निकल गया 14500, सॉरी सिंगल जीरो, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये 100 का 00, डिवाइड बाय में पी यानी कि 5000 और मल्टीप्लाई में आर यानी कि 12। इस तरीके से हमारा इतना निकल गया वैल्यू। अब जो कट होगा उसी तरीके से हम कट करते हुए चलेंगे। जैसे ये 20 से ये 20 कट हो रहा है, कट कर लो। यहाँ पर ये सिंगल जीरो से ये 0 कट हो रहा है, कट कर लो। उसके बाद ये और ये 5 से कट हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, ऊपर 5 2 जा 10 हो जाएगा, बच गया 4, वो इधर आ जाएगा तो इसे 45 बना देगा। तो 5 के टेबल में 9 टाइम पे आता है 45। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 29/12 आ गया। और ये क्या निकल गया ईयर में, लेकिन ये क्या है हमारे पास, फिर से ये क्या है अभी मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका हमारे पास ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, यानी कि 29 को हम डिवाइड दे देंगे 12 से, तो 12 2 हो जाएगा हमारे पास 24, बच जाएगा 5। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 5 जो है नीचे से ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा ट्रिक है ना, छोटा सा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये 5 नीचे से ऊपर आ जाता है तो ऊपर में 5 लिखो, ये 12 जो ऊपर से नीचे आ जा रहा है तो ये इधर नीचे 12 लिखो, ये 2 राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है तो इधर को 2 लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ईयर, और 5/12 इसका मतलब कितना हो गया, 5 मंथ हो गया। नीचे 12 है, इसका मतलब कि क्या है, ये ईयर में कन्वर्टेड हो गया है, ऊपर में मंथ लिखा रहता है और नीचे में 12 है, इसका मतलब वो 1 ईयर का बता रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 ईयर और 5 मंथ। तो अगर ऐसे भी लिखो तो भी सही है और ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व, केवल 7 मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आगे हमारे पास है ना, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 क्या है यहाँ पर हमारे पास, इसमें हमें रेट फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे हम खुद से, एसआई वाला फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद रेट का फॉर्मूला बना लेंगे। और यहाँ पर भी हमको वही दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें पता करना है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पर भी जो सिंपल वाला क्वेश्चन है 2 ईयर वाला, इसको आप खुद से बनाना। ये जो डेसिमल वगैरह वाला नंबर है इसको मैं बता देता हूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला मैं बता देता हूँ। सिंपल वाला तो एकदम सिंपल है, इसको आप बना सकते हो खुद से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये हमें पी, एस आई और टी के वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं, हम इन्हीं वैल्यू से क्या करेंगे, इनको फाइंड कर देंगे। तो पी का वैल्यू है यहाँ पर सिंपल, ये भी सिंपल है हमारे पास, लेकिन ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर में। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 प्लस कर देंगे तो 5 और नीचे में हो जाएगा 2, तो 5/2 ईयर्स हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। जब देखो लास्ट में हम आंसर निकालते हैं ना, तब हम क्या करते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हमको आंसर फाइंड करना रहता है तब हम उसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। अब हम बनाएंगे अपना फॉर्मूला। तो पहले तो सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसआई का जो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और डिवाइड बाई 100, यही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। इसी से हम क्या करेंगे, अब आर का फॉर्मूला बना लेंगे। तो फिर क्या होगा, ये 100 देखो डिवाइड में है, इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। और ये जो दोनों है हमारे पास न्यूमरेटर में, सॉरी हमको या तो आर का वैल्यू निकालना है, यानी पी और जो टी है जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, इस तरीके से डिनोमिनेटर में पी मल्टीप्लाई टी हो जाएंगे। और इक्वल के साइड क्या बच जाएगा, इस बार हमारे पास आर बच जाएगा। तो आर का फॉर्मूला फिर से हमारे पास बन गया, एसआई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में पी मल्टीप्लाई टी। बस इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, अब पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज़ को। आइए पुट कर लिया जाए। तो आर इक्वल टू एसआई है हमारे पास, एसआई कितना दिया हुआ है 975 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में हमारे पास है पी यानी कि 52
और ये 00 और मल्टीप्लाई में टाइम हमारे पास कितना है 5/2 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे वहाँ पर अगर 5/2 पर में आता था तो हम क्या करते थे 5 के ऊपर लिखते थे 2 को नीचे लिखते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ भी होगा, ये हमारा डिवाइड है ना, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा हो जाना। तो ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, 2 जो है ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले वही काम कर लेते हैं लिखने का। पहले तो ये देखो ये 20 से 20 कट हो रहा है ना, इसको कट कर लो सबसे पहले, उसके बाद वो लिखने वाला काम कर लेते हैं हम। तो हो जाएगा हमारे पास 975 मल्टीप्लाई में ये 2 मैंने आपको बताया ना कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये सब मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया है। तो 2 आ जाएगा ऊपर में और 5 जो है वो नीचे में आ जाएगा। तो ये हो गया 52 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर नीचे में है तो वो सिंपल रेसिप्रोकल करके आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेना। इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो फिर आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पर मैंने इसका डिटेल में एकदम कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये किस तरीके से इसके नीचे एक 1 छुपा रहता है, ठीक है, 100/1 रहता है और ये 5/2। तो ये हम लोग डिवाइड देते हैं, तो एक्चुअली में जब फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास नीचे जो हमारे पास डिवाइड वाला रहता है उसका हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी उसको ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो सब कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं डिटेल वाली। अब हम इसको सॉल्व करने में आते हैं। ये और ये 5 से कट हो रहा है, कट कर लिया जाए। 5 1 जा 5, ऊपर में 5 1 जा 5, बच गया 4, वो इधर आ जाएगा, इसे 47 बना देगा। तो 5 9 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 45, बच गया 2, वो इधर आकर के इसे 25 बना देगा। तो 5 5 जा 25। अब और कुछ कट हो रहा है क्या देख लेते हैं। R = हो जाएगा हमारे पास 195 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 52। ये दोनों भी कट हो रहा है हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 इधर चल गया तो 2 6 जा हो जाएगा 12। अब देखते हैं किससे कट रहा है ये दोनों। तो ये तो 13 से हमारा कट हो ही रहा है, 26 जो है 13 2 जा 26 होता है। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, 13 1 जा 13 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल ये 65 बन जाएगा जो भी 13 के टेबल में आता है। तो हम डायरेक्ट इसको 13 से कट कर लेते हैं। 13 2 जा हो जाएगा हमारे पास ये 26 और ऊपर में 13 1 जा 13, बच गया हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 65। तो 13 5 जा 65। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 15/2 आ गया। और इसको हमको रेट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सिखाया वैसे भी आप कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट आपको पता ही है कि 15 का आधा कितना होगा 7.5 होगा। तो बिना डिवाइड दिए आप इसको 7.5% डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो 7.5 लिखो, या फिर आपको पता ही है कि 15 के किसके लिखा है इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 7 और 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब ही होता है आधा, और इसको हम फ्रैक्शन के टर्म पे क्या लिखते हैं 1/2% लिखते हैं। तो इसको तो आपको डिवाइड देके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से या इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं, या तो मिक्स फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है एकदम सिंपल है, बस यहाँ पर अमाउंट की जगह में मतलब कि हमको एसआई की जरूरत पड़ेगा ना। यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला बनाया था अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो वहाँ पर हमको एसआई की जरूरत पड़ा था, लेकिन यहाँ पर अमाउंट दे दिया गया है तो फिर से हम क्या करेंगे अमाउंट से हम एसआई पता कर लेंगे। यानी कि देखो इतना रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया था, बैंक वाला आपको टोटल इतना रुपीज़ दे रहा है 3 ईयर्स के बाद। टोटल आपने देखो कितना जमा किया था 3560, लेकिन वो कितना दे रहा है 4521 रुपीज़ और 20 पैसा और दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि बैंक हमको कितना एक्स्ट्रा दे रहा है और वही हमारा एसआई कहलाएगा। तो एसआई इक्वल टू इस तरीके से हमारा टोटल पैसा जितना हमको बैंक दे रहा है और हमने जितना जमा किया था उसको माइनस कर देंगे। तो 4521.20 माइनस 3560 हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, यहीं पर डायरेक्ट माइनस हो रहा है हमारा, पॉइंट के बाद इधर तो कुछ है नहीं, तो ये हमारा 0.20 तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये इधर हमारे पास 11 में से 6 माइनस हुआ, ठीक है, सॉरी 1 में से 0 माइनस होगा, तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1। उसके बाद ये 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 14 बन जाएगा। 14 में से 5 माइनस हुआ तो 9, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0, यानी कि 961 रुपीज़ और 20 पैसा जो है ना वो क्या कर रहा है बैंक हमको एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि एसआई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। अब हम अपना फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, जो हमारे पास आर का यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला बनाया था अभी, एसआई मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, यही फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो ऐसा ही हमने कितना निकाला 961.20 निकाला, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 100 से, और डिवाइड में हमारे पास पी कितना है यहाँ पर 3560, और मल्टीप्लाई में टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स। अब जो कट पहले तो यहाँ पर ये देखो डेसिमल वाला है, तो डेसिमल वाले को क्या करेंगे हम सबसे पहले तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सरदर्द है, बार बार डेसिमल लगाना बेकार हो जाता है काम। तो हम यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और 100 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 2 डिजिट के बाहर निकल जाएगा हमारा डेसिमल। तो ये बन जाएगा 961 और 20 डायरेक्ट बन जाएगा, और नीचे में हमारे पास 3560 मल्टीप्लाई में 3, इतना ये हो जाएगा। ओके,
अब ये हमारा जो कट होता है उसको कट कर लो यहाँ पर, तो ये जीरो कट हो गया हमारा। इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा 3 से, जैसे ये तो नीचे 3 है, ये 3 से कट हो रहा है कि नहीं। 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 1 16 और 2 18, यानी कि ये 3 से कट हो जाएगा क्योंकि 18 जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, पहले 3 से ही कट कर लेते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ रहा है, तो जैसा डिवाइड में रूल होता है कि जब हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो पहले 0 लगाते हैं उसके बाद ले सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ हमको 0 लगाना पड़ेगा और फिर 3 4 जा लिखेंगे हम 12। अब हमारे पास कितना बन गया, ये हो जा रहा है 3 2 0 4 डिवाइड में 3 5 6। अब देख लेते हैं ये किससे कट हो रहा है, तो लास्ट में 56 है, यानी कि ये हमारा 2 से कट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 से कट हो जाएगा, और ये भी 4 से। तो बड़े से बड़े नंबर से कट करने की कोशिश करें ताकि आपका काम जो हो ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो हम इसको बड़े नंबर से कट कर लेते हैं, 4 से कट कर लेते हैं। 4 8 जा हो जाएगा हमारे पास 32, बच गया, उसके बाद 3 वो इधर आ जाएगा, तो 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास 36। ऊपर में 4 8 जा 32, ये 0 का 0 उतर गया, और 4 1 जा 4, तो ये कितना बन गया 801 डिवाइड बाई 89। अब तो ये देखो हमारा इम्प्रॉपर हो जा रहा है, यानी कि अब ये कट होने वाला है नहीं। 89 का मुझे तो टेबल पता नहीं कि किसके टेबल में 89 और 801 दोनों आते हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट अब इसको डिवाइड देंगे, भले आंसर डेसिमल में है या किसी में भी है, हम इसको इस तरीके से डिवाइड दे करके चेक करेंगे 801 जो है 89 के टेबल में कितने टाइम पे आता है। तो देखो 89 का टेबल हम लोग अगर 10 टाइम पढ़ते हैं तो 890 आ जाएगा, इसका मतलब कि 9 या फिर 8 टाइम पे इसके आसपास का नंबर आना चाहिए। तो हम लोग पहले 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 89 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी हो गया 8, 9 8 जा हमारा कितना होता है 72, और 8 हो जाएगा 80। ये तो ये हमारा पूरा आंसर ही आ गया, यानी कि 89 का टेबल अगर हम लोग 9 टाइम पढ़ते हैं तो 801 हमारा आ जाता है। तो बस यहाँ पर हम डायरेक्ट कट कर देंगे, 89 1 जा 89, 89 9 जा 901, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9% क्लियरली। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझा दूंगा, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मेन था ये सॉल्व करना सीखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।